नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के समूचे भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। सभी जिलों के बारे में बताने का प्रयास है। तो 22 जुलाई के दिन देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के भागों पर निरंतर मानसूनी हवाएं तेज़ी से पहुंच रही हैं, जिसके चलते कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद इन सभी जिलों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। उत्तरवर्ती जो छत्तीसगढ़ के जिले हैं, कोरिया, सरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन सभी भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने की आशंका है। लेकिन उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ की तरफ भारी बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 23 जुलाई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। 23 जुलाई के दिन कई जिलों में 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर निरंतर मानसून सक्रिय बना हुआ है। इसके चलते राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन सभी भागों पर 23 जुलाई के दिन भीषण बारिश होने की आशंका है। और जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, जैसे कि बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सरगुजा, जासपुर इन सभी भागों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 23 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की आशंका देखने को मिलेगी। 24 जुलाई की तरफ बात करने वाले हैं। 24 जुलाई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में मेजर परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी में जो भीषण चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम, उसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ की तरफ मोटी परत वाले बादल आसमान में पहुंचेंगे। तो देखा जाए तो भीषण बारिश होने की आशंका 24 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। कई जिलों में दोस्तों बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार भारी वर्षा होने की आशंका नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा जो भीषण बारिश का सिलसिला है वो कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा सभी भागों पर 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा। और जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के जिले हैं, कोरिया, सरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 24 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। 25 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 जुलाई के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, 25 जुलाई के दिन देखा जाए तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ बारिश की तीव्रता और बारिश की संभावनाओं में कमी आ रही है, लेकिन निरंतर झमाझम बारिश का सिलसिला 25 जुलाई के दिन भी दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जा सकता है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर झमाझम बारिश और जो उत्तरवर्ती और मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ के भाग हैं, इन क्षेत्रों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की भारी वर्षा होने की आशंका 25 जुलाई के दिन देखी जा सकती है दोस्तों। और निरंतर दोस्तों भीषण बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 25 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं तो 26 जुलाई के दिन आप सभी लोगों को मॉडल के अनुसार बता दूं कि जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम है ये छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंच चुका है और ये छत्तीसगढ़ के भागों पर स्थिर बना हुआ है। तो 26 जुलाई के दिन चाहे उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी छत्तीसगढ़ के भाग हों, सभी भागों पर दोस्तों भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। यानी कोरिया, सरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद सभी हिस्सों पर भारी से बहुत भारी वर्षा लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से तेज बारिश निरंतर देखने को मिल रही है, क्योंकि इन भागों पर जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं
अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते मौसम में काफ़ी ज़्यादा सक्रियता देखी जा सकती है। और अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 26 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। टेम्परेचर जो हैं वो सामान्य कैटेगरी में बने रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र है उसके चलते बंगाल की खाड़ी की तरफ से ठंडी पूर्वी हवाएं चलेंगी और उन्हीं सभी पूर्वी हवाओं के कारण दोस्तों मौसम सुहावना रहने की आशंका बनी हुई है दोस्तों। और एक और जानकारी ये है कि सबसे कम टेम्परेचर दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंचेगा, लगभग 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की संभावना बनी हुई है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 26 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है दोस्तों। 28 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं तो देखिए 28 जुलाई के दिन भी मौसम में कोई खास परिवर्तन देखा नहीं जा सकता है। निरंतर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्सों पर देखने को मिल रहा है। यानी जो मोटी परत वाले बादल हैं वो निरंतर अपना प्रभाव डाल रहे हैं छत्तीसगढ़ के भागों पर। सबसे ज़्यादा जो मूसलाधार भारी वर्षा होगी वो दोस्तों कोरिया से लेकर सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन भागों पर 100 मिलीमीटर से अधिक भारी वर्षा होने की आशंका है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद इन भागों पर तो दोस्तों 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका देखने को मिल सकती है 27 जुलाई के दिन। तो अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 27 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रहेगा वो लगभग उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की संभावनाओं में कमी नज़र आ रही है, जिसके चलते उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ के भागों पर टेम्परेचर जो है वो सामान्य कंडीशन से ऊपर पहुंचेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ दोस्तों अभी भी जो टेम्परेचर है वो सामान्य स्तर तक ही बने रहने की आशंका है। साथ ही साथ निरंतर मानसून बहुत ही ज़्यादा सक्रिय बना हुआ छत्तीसगढ़ के भागों पर। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।